50 दिनों के लिए आपको मंत्री बनाया, क्या नहीं लगता कि बिंद के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? केवल एक ही व्यक्ति समदरिया को ही पूरी जमीन रीवा के बेच। रीवा की जनता राजेंद्र शुक्ला को वोट करे तो क्यों करे? शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस नहीं बनाया। राजेंद्र शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, मंत्री हैं और रीवा से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके लिए क्या विकास के मायने होंगे? विकास का एक ही मायने है कि अधोसंरचना के मामले में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उसके साथ ही आम नागरिक की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो। जो लोग अभी सक्षम नहीं हैं उनको किसी न किसी योजना के माध्यम से मकान बनाने के लिए उनको मदद होनी चाहिए। लाडली बहना जैसी योजना से नारी शक्ति को बल देने के लिए उनको आर्थिक रूप से जो सहायता शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई बीमार हो गया है और गरीब है तो इलाज के लिए उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और यदि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो गरीब है तो उसकी मदद होनी चाहिए, बीमारी में मृत्यु हुई है तो मदद होनी चाहिए। तो इस सब से संबंधित जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस तरह से बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने, उससे आम आदमी बहुत राहत महसूस कर रहा है और अपने आप को सक्षम महसूस करता है। रीवा को महानगर बनाने के लिए और आगे का प्लान क्या है? एक तो सिंचाई का रकबा 3 लाख एकड़ से बढ़ा के 9 लाख एकड़ पहुंचाना, जो ऑप्टिमम टारगेट है हमारा, उसको प्राप्त करना। जैसे सिंचाई से रियल डेवलपमेंट सिंचाई ही है, क्योंकि धरती से दौलत पैदा होती है, उससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। जब किसानों की आमदनी बढ़ती है तो बाज़ार में खरीदी बिक्री बढ़ती है, उससे व्यापार बढ़ता है। जब व्यापार बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है और फिर उससे गरीबी दूर हो जाती है। तो इसलिए सिंचाई हमारा लक्ष्य रहेगा कि 3 लाख एकड़ में हम लोगों ने तो पहुँचा ही दिया है, लेकिन उसको 9 लाख एकड़ में ले जाएंगे, जिससे रीवा ज़िले में जो मऊगंज ज़िले को मिला के कोई भी ज़मीन ऐसी ना बचे जो सिंचाई योग्य है और उसमें पानी ना हो। बिंद में पिछली बार 2018 के चुनाव में बिंद में सबसे ज़्यादा भाजपा के ही विधायक चुन के पहुँचे थे। आपको आखिरी में मंत्री बनाया गया, 50 दिनों के लिए आपको मंत्री बनाया, क्या नहीं लगता कि बिंद के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? नहीं, परिस्थितियाँ होती है, लेकिन विधायक के नाते भी मैंने जो काम किया तो लोग ये मानते हैं कि बिना मंत्री के ये मंत्री थे। तो मंत्री जरूर नहीं थे लेकिन मंत्री से कम नहीं थे, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो ये हमारी सरकार थी तभी तो हम कर पाए ये, नहीं तो 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने यहाँ पर जो योजनाएं हमने सैंक्शन करा दी तो उसको भी निरस्त करा दिया था। इको पार्क जैसी योजना जिसको लेके आज जनता उत्साह से भरी हुई है, प्रसन्न है, उस योजना को ही निरस्त करा दिया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय परिसर को निरस्त करा दिया था, फिर उसको रिवाइव किया। तो कुल मिला के कांग्रेस जब पावर में आती है तो काम रोकती है। अभी भी पावर में नहीं है तो भी हर जगह काम रोकने, स्कीम नंबर 6 में काम रोकने का इन लोगों ने अपराध किया। हालांकि वो तो हम बैठे हुए थे, इससे काम हो गया, परिषद हमारी थी। अदरवाइज़ जनता के हित के जो भी काम होते हैं उनको स्टे लेने की इतनी वो लगी हुई है कि वो अच्छे काम को रोकने का प्रयास करते हैं, असफल प्रयास करते हैं। मगर सरकारी आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि विंध्य में पलायन बहुत ज़्यादा है, 9.3% का पलायन विंध्य से हो रहा है, कैसे था भैया? अब कम हुआ है, पहले रीवा में कुछ नहीं था, ना सिंचाई थी, ना व्यापार था, ना मेडिकल की सुविधाएं थी, ना एजुकेशन के बहुत अच्छे सेंटर थे, और इसलिए जो कुछ भी था बाहर ढूंढना पड़ता था लोगों को। अब रीवा में इरिगेशन भी हो गया है तो व्यापार भी बढ़ गया, ब्रांडेड शोरूम से यहाँ पर आ रहे हैं। अब ख़रीदारी के लिए जो लोग पहले जाते थे रीवा, अब उसमें से 60% लोग अब रुक गए हैं। ऐसे ही जो पढ़ाई के लिए जाते थे वो भी 60% रुक गए हैं, अच्छे स्कूल्स आ गए हैं, लगातार आते जा रहे हैं। और लोगों को यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से इतना काम मिल रहा है, विकास के इतने काम चल रहे हैं, नए नए अस्पताल, नए नए होटल खुल रहे हैं कि जिन छोटे छोटे होटलों में नौकरी करने के लिए लोग यहाँ से नागपुर जाते थे, अब वो उससे बेहतर नौकरी रीवा में प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए पलायन उस ज़माने में वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं।
लेकिन अब तो सड़क में निकल जाइए तो आपको दिखेगा यहाँ बहुत कुछ है। विपक्ष आप पे आरोप लगाता रहता है कि आप केवल एक ही व्यक्ति समदरिया को ही पूरी जमीन रीवा के बेच दी, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? नहीं, ज़मीन बेचने का अधिकार तो किसी भी व्यक्ति को नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुद समदरिया की तरह ही शिल्पी प्लाजा बनाया, तो वो तो खुद ही वो ज़मीन लिए बैठे हैं। सूपा बोले तो बोले चलनियाँ भी बोल रही हैं। तो चाहे शिल्पी प्लाजा हो, चाहे समदड़िया हो, चाहे बंसल हो, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोग हैं। हमारा काम है कॉन्ट्रैक्ट निकालना। अब वो कौन सा ठेकेदार उसको ले लेगा इसे हम थोड़ी देखते हैं। जो जितना दम होगा, जो जितना ज़्यादा कोट करेगा, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ डाला और किसी ने 55 करोड़ डाला तो हम 50 करोड़ वाले को देंगे क्या? कभी दे सकता है कोई? क्या मुख्यमंत्री चाहे तो नहीं दे सकते। उसकी तो एक प्रक्रिया है, जो ज़्यादा डालेगा उसी को मिलेगा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उन्होंने उस समय कांग्रेस की सरकार में सबसे ज़्यादा डाला होगा तो उनको मिल गया था। अब यहाँ पे कम डालते हैं तो नहीं मिलता। लेकिन भाजपा से कांग्रेस में फिर शामिल हुए अभय मिश्रा ने बताया कि आपकी वजह से उनको टिकट नहीं मिली, यहाँ तक कि ईडी तक की बात कह दी कि आपके वजह से। देखिए, राजनीति में जब तक मेरी चलेगी, मैं सुचिता की राजनीति वालों को ही आगे के साथ खड़ा रहूँगा। जो लोग राजनीति में रह के और शराब जैसे व्यापार और उसमें फिर अवैध पैकारी जैसे काम यदि करेंगे, रीवा की जनता जानती है कि 20 साल की विधायकी में गलत काम करने वाले कभी भी हमारे घर के अंदर घुस नहीं पाते हैं। और इसलिए जनता राहत महसूस कर रही व्यापारी। यदि हम ऐसे लोगों को संरक्षण देने लगेंगे तो व्यापारी परेशान होंगे, जनता परेशान होगी, फिर उनका शोषण होगा। तो अपना अपना नेचर है। हमारा नेचर ऐसा है कि साफ़ सुथरे लोग शांति से रहें, हमारे व्यापारी शांति से अपना व्यापार करें। कोई भी असामाजिक तत्व उनको परेशान यदि कर रहा है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ उनको संरक्षण नहीं मिल सकता है। तो सुचिता की राजनीति के मैं पक्षधर हूँ और मैं मानता हूँ कि ये लोग सुचिता की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा से ही केदार शुक्ला भी आते हैं, उन्होंने भी बगावत करके और ये उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी वजह से वो मंत्री भी नहीं बन पाए, यहाँ तक कि टिकट भी उनकी कट गई। नहीं, ऐसा उन्होंने आरोप कभी नहीं लगा मेरे ऊपर। राजनीति की दौड़ में वो वरिष्ठ रहे हैं और उनका अपना दावा रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि मेरे कारण उनका कोई हक मारा गया हो। मैंने नहीं सुना। यदि आपके पास हो तो सुनाइए। इंटरव्यू में जिक्र किया था। हैं? बिल्कुल, मैं आपको हाँ, तो यदि इंटरव्यू में उन्होंने कहा होगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है उन्हें गलतफहमी है। आपने रीवा का नेतृत्व प्रतिनिधित्व लंबे समय से करते आए हैं, आपका रोड मैप क्या है अगला? बहुत रंगीन सपने हैं रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर ज़िला बनाने का। और इसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है, वो ज़मीन तैयार करने में 90% मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। शानदार हाईवे चौतरफा और एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि एक लंबी छलांग लगानी है। उस लंबी छलांग बिना हाईवेज़ को बनाए, बिना सिंचाई के नहरों का जाल बिछाए हुए, बिना एयरपोर्ट बनाए हुए, वो लंबी छलांग हम नहीं लगा सकते जिस छलांग से ही रीवा को बेहतर ज़िला बनाया जा सकता है। तो इसलिए ज़मीन तैयार कर ली गई। 20 साल भी कम नहीं होते मेरे हिसाब से। 20 साल का समय, लोग कहते हैं कि 20 साल में, हाँ, एक जनरेशन, कम समय में ज़्यादा काम यदि देखना है तो रीवा आइए। ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। PRS की रिपोर्ट, एक रिसर्च करती है PRS रिपोर्ट के मुताबिक आपने विधानसभा में 48 सवाल उठाए थे 5 साल पहले। उन सवालों पे कितना प्रभाव हुआ? क्या उन पे कुछ असर हुआ है? बहुत असर हुआ है, तभी तो इतनी नहरें आपको दिख रही रीवा में। ये रतरा से सिलपरा 4 लेन और सिलपरा से बेला का काम चल रहा है। चुंगी क्षतिपूर्ति मैंने बढ़ाई थी जब रीवा नगर निगम में, तो उसके पहले 18 महीने की तनख्वाहें हमारे सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलती थी। और सफाई कर्मचारी शहर का कचरा आंदोलन करते थे और ले जाके नगर निगम में महापौर के चैम्बर के बाहर फेंक देते थे। उससे मुक्ति दिलाई है। और रीवा में खारा पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 100 करोड़ रुपए खर्च करके नए फिल्टर प्लांट टंकियां बनी हैं। रीवा में एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। आज आप देखोगे तो 32 सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं
सुलभ शौचालय जो दिल्ली और बम्बई में जिस प्रकार से देख के मैं आया था, उस समय रीवा में शुरू किया, फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में बना है। तो 20 सालों में वास्तव में जितना कुछ किया जा सकता था, मुझे इस बात का संतोष है कि उससे 1 इंच कम भी काम नहीं हुआ है। PRS की ही रिपोर्ट बताती है, वो एक डाटा वो करती है, उसमें विधायक निधि से जो काम किए गए उसमें कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं मिला। विधायक निधि से आपने रीवा के लिए क्या विकास किया? रीवा के अब वो अभी सूची आपको मिल जाएगी, वो तो पब्लिक डोमेन में रहता है कि विधायक निधि के लिए हम लोग चिट्ठी लिखते हैं और कलेक्टर उसको स्वीकृत करते हैं, तो वो सूची मिल जाएगी। उस सूची में मेरा विधायक निधि कभी लैप्स नहीं हुआ, जितना मिलता था ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पैसा बिना उपयोग किए वापस हो गया हो। बल्कि हम तो ऐसे विधायक रहे कि हमारी विधायक निधि जो अप्रैल में आती थी वो मार्च के बजाय अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि आधाधुंध मैं इस बात का इंतज़ार नहीं करता था कि मार्च तक चलाना है। हमको लगता है 3 महीने में ख़त्म करो इसको, जल्दी से जल्दी काम हो जाए, जितना काम हो सके। जब हम भोपाल के खजाने से और दिल्ली के खजाने से पैसा लाते हैं तो जो पैसा हमारे विधायक निधि का है उसमें देरी कैसे हम कर सकते हैं। रीवा की जनता राजेंद्र शुक्ला को वोट करे तो क्यों करे? ये तो रीवा की जनता से पूछिए, ये तो रीवा की जनता से आप पूछिए। जी, हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन आपका भी विजन, आपके भी संदेश होंगे जनता के लिए। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो विकास की गाड़ी जिस मुकाम पर पहुँचने के लिए सरपट दौड़ रही है वो अभी मुकाम हासिल नहीं हुआ है। हमने 70% 80% यात्रा पूरी कर ली है, बात सही है, लेकिन अभी हमें मुकाम हासिल करना है। तो इसलिए ये मोमेंटम बना रहे विकास का, जिससे कि हम उस निश्चित समय में अपने उस मुकाम को हासिल कर लें। और वो मुकाम बड़ा सिंपल है कि हर क्षेत्र को मिला ले, जितने भी सेक्टर्स होते हैं हर सेक्टर में एजुकेशन हब रीवा को बनाया जा सकता है, मेडिकल हब रीवा को बनाया जा सकता है, IT हब रीवा को बनाया जा सकता है, शानदार पर्यावरण वाला शहर रीवा को बनाया जा सकता है। इन सारे टूरिज़्म की क्रांति लानी हमें इंडस्ट्रियल क्रांति लानी है। इसके लिए जो एयरपोर्ट की कमी थी वो पूरी हो रही है। 9 लाख एकड़ में जब हम पानी पहुंचेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। 3 लाख एकड़ का असर ये है कि पूरे जगह चर्चा है कि सिंचाई ने रीवा की तस्वीर बदल दी। 3 लाख एकड़ ने सिंचाई की तस्वीर बदल दी, तो 9 लाख एकड़ क्या होगा आप कल्पना करो। तो 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति, पर्यटन की क्रांति और उद्योग की क्रांति, ये क्रांतियाँ जहाँ पे आ जाती हैं वहाँ पर गरीबी जो है और बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती है, वैसा रीवा बनाना है। इस बार क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है शिवराज सिंह चौहान को CM फेस नहीं बनाया है? देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है उसको CM को के लिए प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यमंत्री है, वो लीडर है, और हमेशा की परंपरा रही है कि जब नया विधायक दल आता है नेता चुनता है। तो अभी कोई ऐसे प्रोजेक्शन, ऑलरेडी प्रोजेक्टेड जो आदमी है उसको क्या प्रोजेक्ट करना, मुख्यमंत्री तो हैं ही वो। लेकिन इस बार सांसद को भी मैदान में उतरना पड़ा है, सांसदों को उतार दिया गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सभी का प्रयोग कहाँ पे करना है सोच विचार करके निर्णय करती है। तो सांसद लोकसभा लड़ने वाले व्यक्ति है, विधानसभा भी लड़ते हैं लोग। पहले शिवराज सिंह चौहान जी सांसद थे, फिर विधायक हुए, मुख्यमंत्री हुए, तो पार्टी ने निर्णय लिया है, उस पर तो वही लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला। उन्होंने बेबाकी के साथ उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता जानना चाहती थी। इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ।